ये नैना देवी नदी है। नैना देवी इसलिए इसका नाम है क्योंकि शंकर भगवान जी की जो उमा देवी थी, पार्वती थी, उनकी मणि इसमें गिर गई थी। बहुत चिंतित थी। भोलेनाथ पहले तो रिक्वेस्ट करते रहे तो नहीं मिली। उसके पश्चात भोलेनाथ के आंसू आए। उस आंसुओं से ये नदी बह निकली। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि पार्वती जी की मणि ला करके दो। तब नैना देवी में समुंदर में पहुंच चुकी थी वो। नैना देवी जब समुंदर में पहुंची तो उन्होंने शेषनाग को आदेश दिया। शेषनाग मणि को लेकर यहाँ शिव जी के पास हाजिर हुए और उनको मणि दी। दोस्तों, यह कथा इसके बारे में कही जाती है। इसी प्रकार इस नदी का नाम पार्वती नदी भी कहा जाता है, इसलिए इसके दो नाम थे। ये नदी का जहाँ आ रहा है जल, वहाँ का फोटोग्राफ था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नदी किस तरफ जा रही है। यह नदी का फोटोग्राफ है। आप नदी के दर्शन करेंगे। सारा पानी गर्म है। सारे धुएं निकल रहे हैं। बिल्डिंग में से धुएं निकल रहे हैं। यहाँ का इतिहास भोलेनाथ का यही कृपा रही कि उनके जो आंसू गिरे वो गर्म भी थे, धुआं भी निकल रहा है और आंसुओं में से यह नदी प्रकट हुई। इसलिए इसको नैना देवी भी कहा जाता है और पार्वती देवी नदी भी कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश में मणिकरण नाम की जगह हरिहर घाट पर स्थित है। दोस्तों, यह आसपास की बिल्डिंगों पर मैं आपको फोटो नज़ारे दिखा रहा हूँ। यह एक नया भवन बना है। इसके नीचे आप देख रहे होंगे जहाँ नदी बह रही है, उसके साथ ही एक तालाब है जिसमें लोग स्नान कर रहे हैं। तो यह पानी गर्म है। यहाँ सर्दियों में भी पानी गर्म मिलता है। पानी गर्म करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ये एक और बिल्डिंग है यात्रियों की सुविधाओं के लिए। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है पहाड़ों का, पहाड़ इतने ऊंचे हैं, पत्थर इतना है यहाँ पर कि बस आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ऊंचा पत्थर मैंने तो आज तक कहीं देखा नहीं है। ये देखिए, आप ऊपर पहाड़ भी देखिए और धुएं भी देखिए। पूरी बिल्डिंग में यह गुरुद्वारा बिल्डिंग है। इस गुरुद्वारा बिल्डिंग के प्रत्येक कॉर्नर से धुएं निकल रहे हैं। और दोस्तों, यह मंदिर है। यह वो शिवलिंग है जहाँ शिव जी और नंदी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं। इसके साथ ही गुरुद्वारा है। इसी गर्म जल में यहाँ का लंगर पकता है और सर्व किया जाता है। जिस लंगर को पकाना होता है, चावल हो चाहे दाल हो चाहे सब्जी हो, उसको पतीले में डाल के मसाले और पानी डालकर ढककर इस उबलते गर्म पानी में रख दिया जाता है और 10 मिनट में तैयार हो जाती है। दोस्तों, गुरु नानक साहब यहाँ आए बाला मर्दाना के साथ, उस समय ये फ़ोटो आपको बताएगा। बीच में गुरु नानक साहब हैं और आसपास बाला मर्दाना है। मर्दाना बोला कि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ महाराज, मैं थक गया हूँ। मेरे पेट में जब तक कुछ नहीं जाएगा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को कोई काम मत बताना। तब गुरु साहब ने कहा कि भैया भूख लगी है तो भोजन बना लो। तब मर्दाना ने कहा कि थोड़ा सा आटा तो रखा है, लेकिन ना कोई बर्तन है ना आग का प्रबंध है, कैसे खाना बना लूँ। तब गुरु नानक साहब ने कहा कि यहाँ से पत्थर उठाओ। पत्थर उठाया तो गरम चश्मा फूट पड़ा। गरम चश्मा ऐसा था कि उबलता पानी था। तब गुरु नानक साहब ने कहा कि इस उबलते चश्मे में आप आटा जैसे भी रोटी बनाते हैं उसको रोटी बनाकर थाप कर उसमें डालिए, आपको रोटी पककर मिल जाएगी। मर्दाना ने आटा बनाया, मारा, रोटी बनाई, पानी में छोड़ दी, वो बह गई। मर्दाना बहुत नाराज़ हुआ कि महाराज एक तो वैसे भी आटा कम है और भूख ज़्यादा लगी है, और दूसरा
आपने कहा था मैंने रोटी को छोड़ा और रोटी बह गई, तब गुरु साहब ने कहा कि भाई इज़्ज़त सबसे पहले चीज़ होती है। क्या आपने अरदास करी थी, वाहिगुरु सतनाम कहा था, इस चश्मे और नदी के लिए कुछ हिस्सा आपने कमिट किया था देने के लिए मन में कि भाई संकल्प करो, पहले एक रोटी, जिस तरह हमारे हिंदुओं में गाय की होती है उस तरह एक रोटी आप दोगे, वाहिगुरु सतनाम कहोगे और अरदास करके फिर आप खाना बनाओ। मर्दाना ने ऐसा ही किया और फिर रोटी डाली तो वो रोटी फूल कर निकल आई। मर्दाना जी खुश हो गए। तब से यह गुरुद्वारा यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, गुरुद्वारे की विशाल बिल्डिंग, इसमें यात्री निवास, हर समय लंगर, हर समय चाय आप सबको फ्री मिलेगी। रहने का भी यहाँ अच्छा उचित प्रबंध है और साथ में ही ये शिवलिंग है कि यहाँ पर पुजारी जी बैठते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, यह बाहर का नज़ारा मैंने बताया। ये गुरमुखी में लिखा हुआ है, आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार, सतगुरु प्रसाद। दोस्तों, इसके पश्चात सन 1940 में यहाँ पर महंत नारायण जी आए। उन्होंने इसको टेक ओवर किया, पहचानी जगह कि हाँ, चश्मा गर्म वही है जो कि हमारे ग्रंथों में दिया गया है। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ जगह का कब्ज़ा लेकर और इस बिल्डिंग की उन्होंने यहाँ निर्माण किया। तो दोस्तों, 1940 से लेकर आज तक यह गुरुद्वारा फल फूल रहा है। अब मैं गुरुद्वारे के अंदर आपको ले जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा कि अंदर क्या है। तो दोस्तों, यह है दरबार साहब, लंगर हाल, कमरे और सरोवर। सरोवर में गर्म पानी, मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ ठंडा पानी है ही नहीं। कुदरत की करिश्मा है कि यहाँ सारा पानी गर्म मिलता है और नहाना धोना बहुत आसान हो जाता है। कपड़ों की मैल भी फटाफट उतर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ दिन भर संगत आने जाने का तांता लगा रहता है। समझे दोस्तों? तो यह गुरुद्वारा की एंट्री है। एक और वीडियो में डालूँगा जिसमें गुरुद्वारा साहब में आरती का दृश्य दिया गया है। तो दोस्तों, इसके पश्चात फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।